हेलो दोस्तों, नमस्कार। 10 क्लास स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम लोग फिर से गणित मैथ का वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल जो एक्सरसाइज 11 में पढ़ना है और इसका हम लोग पार्ट आज 4 पढ़ेंगे। हम लोग पार्ट 1, 2, 3 पढ़ चुके हैं और यह 4 आज पार्ट पढ़ा जाएगा। ठीक है। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया कर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और आप अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कर लीजिए। ठीक है। तो हम लोग जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है आया हुआ 2021 के एनुअल सेकेंड एग्जाम में और 2016 के सुपर मैट्रिक में आया है। ये इम्पोर्टेंट अच्छे क्वेश्चन है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। ये एग्जाम में बार बार आते रहते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम आज पढ़ाएंगे और आप लोग ध्यान से इस जो भी क्वेश्चन को हम पढ़ाएंगे उसको ध्यान से आप लोग को देखना है। ठीक है। तो क्वेश्चन हम लोग शुरू करते हैं। दो वृत्तों के परिधियों का अनुपात 3:4 है तो उसकी क्षेत्रफलों का क्या अनुपात होगा। यानी कि आपका दो वृत्त के परिधियों का अनुपात दिया हुआ है 3:4। ठीक है। तो कह रहा है कि उनकी क्षेत्रफलों का बाबू अनुपात क्या होगा वो आपको बताना है। तो ठीक है, सबसे पहले काम क्या करते हैं कि दो वृत्त के परिधियों का अनुपात जो दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। हल में अगर समझने का प्रयास किया जाए तो यहाँ पर एक वृत्त मानकर चलिए छोटा है और एक वृत्त 4 बड़ा थोड़ा सा ले लेंगे क्योंकि इनके परिधि कह रहा है, यानी कि परिधि जो ऊपर वाली होती है वो परिधि कहलाती है। यहाँ केंद्र ओ ए है और इसको भी मान लेते हैं ओ बी मान लेते हैं। ठीक है बाबू। तो ये फर्स्ट वृत्त की परिधि वाला हो गया है ना, और ये सेकेंड क्या हो गया, परिधि का हो गया। ठीक है। ये समझने के लिए बता दिए, इसमें कोई इसका रोल उतना ज़्यादा नहीं है लेकिन समझने के लिए बता दिए। फर्स्ट परिधि हो गया, ये सेकेंड परिधि हो गया। तो कह रहा है कि वृत्त के परिधियों का अनुपात 3:4 है। तो फर्स्ट वृत्त के परिधि, पहले वृत्त के परिधि, तो परिधि बराबर आप लोग जानते हैं बाबू, पहले वृत्त के परिधि बराबर आप जानते हैं। अगर वृत्त की परिधि की बात होगा तो 2πr1, इसको हम लोग त्रिज्या r1 मान लेते हैं, इसकी त्रिज्या r2 मान लेते हैं। दूसरा वृत्त का माना जाए, दूसरा वृत्त के परिधि बराबर बाबू क्या हो जाएगा, दूसरा वृत्त का परिधि हो जाएगा 2πr, इसको 2 मान लिए r2। तो कह रहा है कि दोनों वृत्त के परिधियों का अनुपात 3:4 है। तो अब लिखेंगे पहले वृत्त का परिधि बटा में बाबू दूसरे वृत्त का परिधि कितना है बाबू, तो दिया हुआ है 3:4, दिया है 3:4। तो पहले वृत्त की परिधि का मान क्या है बाबू, 2πr1। ठीक है। दूसरा वृत्त की परिधि क्या है, 2π है ना, 2πr2 और क्या है बाबू 3/4। तो 2π से 2π खत्म हो गया। ठीक है। तो r1 बराबर 3 और r2 बराबर 4। अब यहाँ क्या मिला, यहाँ लिख लेते हैं r1 बराबर 3 और बाबू r2 बराबर क्या मिल गया, 4। तो आगे क्वेश्चन में चलते हैं। तो उनके क्षेत्रफलों का क्या अनुपात होगा, यानी कि वृत्त का जो क्षेत्रफल आएगा उनका क्या अनुपात होगा। तो वृत्त के क्षेत्रफल के अनुपात के लिए देखते हैं, दोनों वृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात पूछ रहा है। तो अब पहले वृत्त का क्षेत्रफल है ना क्या हो जाएगा बाबू, तो πr²। तो इसका r1 था, तो r1 का अब मान क्या आ गया है बाबू, पाई, r1 का मान आ गया 3 का a²। ठीक है ना बाबू। अब दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल बताइए, इसका हो जाएगा πr2 का a²। तो पाई का पाई r2 यहाँ पर बाबू क्या आ गया है, 4 का a²। यहाँ पर अगर करना है तो आप कर भी सकते हैं। ठीक है ना।
यहाँ पर करना चाहेंगे तो आप कर भी सकते हैं, लेकिन इसको नीचे करेंगे। कह रहा है कि क्षेत्रफलों का क्या अनुपात होगा, तो अब लिखेंगे दोनों वृत्तों का क्षेत्रफलों का अनुपात। ठीक है ना बाबू। तो पहला वृत्त के क्षेत्रफल बटा में दूसरा वृत्त के क्षेत्रफल, पहला वृत्त के क्षेत्रफल था 3 पाई 3 का स्क्वायर, दूसरा है पाई 4 का स्क्वायर। पाई से पाई खत्म, 3 का 9 बटा में 4 चौका 16, अर्थात 9:16 लिख सकते हैं। 3 का बाबू 9 और 4 चौका 16, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 9:16, यानी कि हम लोग क्षेत्रफलों का अनुपात बाबू क्या निकाल दिए, 9:16 निकाल दिए। और ऑप्शन में देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर जो बाबू आपका दिया है डी 9:16। देखिए बहुत इंटरेस्टिंग मैथ है, और इस तरह के मैथ एग्जाम में हमेशा आते रहते हैं, इसलिए आप लोगों को इस तरह के मैथ को ध्यान से देखना होगा और ध्यान से समझना होगा। बाबू एक बार फिर से देख लीजिए, दिया हुआ है कि दो वृत्त के परिधियों का अनुपात 3:4 है। तो पहले वृत्त की परिधि 2πr1 मान लिए, दूसरे वृत्त की परिधि 2πr2 मान लिए। क्यों? क्योंकि वृत्त दोनों अलग अलग हैं। क्यों? क्योंकि इसके अनुपात अलग है तो उनकी त्रिज्या अवश्य ही अलग होगी, इसलिए त्रिज्या r1 और r2 मान लिए। पहले वृत्त की परिधि बटा में दूसरे वृत्त की परिधि ले लिए, और पहला वृत्त की परिधि और दूसरा वृत्त की परिधि का अंतर जो अनुपातिक दिया है 3/4 दिया है, तो वो हम रख लिए। पहले वृत्त की परिधि का 2πr1 सूत्र से हो जाएगा, और दूसरे वृत्त की परिधि 2πr2 हो जाएगा। 2π से 2π खत्म हो जाएगा बाबू, तो बराबर 3/4 हो जाएगा। जहां हम लोग प्राप्त कर लिए कि r1 बराबर 3 मिल गया और r2 बराबर हमें 4 मिल गया। तो पहले वृत्त का क्षेत्रफल इस हिसाब से इसके मान रखते हुए देखेंगे, तो पाई r1 का स्क्वायर, तो पाई के स्थान पर पाई, और r1 का बाबू मान हम लोग अभी प्राप्त किए हैं 3 का स्क्वायर कर दिए सूत्र से, क्षेत्रफल का पाई r स्क्वायर के सूत्र से। उसी तरह दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल हो गया पाई r2 का स्क्वायर, पाई के स्थान पर पाई और r2 के स्थान पर बाबू यहाँ मान आया है 4, इसलिए 4 का स्क्वायर हम लोग सूत्र से रख दिए। तो यहाँ पर दोनों वृत्तों का क्षेत्रफल हम लोग निकाल लिए, पाई r3 का स्क्वायर और पाई 4 का स्क्वायर। तो दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात रख लिए, पाई 3 का स्क्वायर पाई 4 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 4 का स्क्वायर 16 हो गया, यानी कि 9:16 जो हो जाएगा आपका वृत्त के परिधि के अनुपात देने के बाद क्षेत्रफलों का अनुपात हमें प्राप्त हो जाएगा 9:16। बताइए थोड़ा भी कहीं पर कोई दिक्कत तो नहीं हुआ होगा? जहां तक हम समझ रहे हैं कि आपको दिक्कत 1% नहीं हुआ होगा, ठीक है ना बाबू। तो चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं, और यह भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको देखते हैं हम लोग। किसी वलय की बाहरी और भीतरी त्रिज्याएं क्रमशः 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल निकालिए। यानी कि किसका क्षेत्रफल निकालिए? तो वलय का क्षेत्रफल निकालिए। तो वलय होता है क्या बाबू? इसको थोड़ा हम आपको बताते हैं। देखिए जैसे क्या होता है, एक लकड़ी का गट्ठर टाइप का होता है ना, इस तरह का लकड़ी का मान कर चलिए ये गट्ठर है, ठीक है, इसको लकड़ी होता है, ये समझ लीजिए ये लकड़ी का मोट गट्ठर है, ठीक है। थोड़ा सा ये टेढ़ा बन गया, इसको सही बना रहे हैं, इस तरह का, ये समझ लीजिए लकड़ी का एक गट्ठर है, ठीक है ना, बढ़िया बना है, समझ में तो आपको आ रहा होगा। लकड़ी के ऐसे आरी से नहीं काट दिया जाता है, तो आरी से काटने के बाद इस तरह का शेप ले लेता है, आकृति आकार ले लेता है, अगर वो लकड़ी जो है पूरा राउंड में गोल हो, सही का हो तो कह रहा है किसी वलय की बाहरी, है ना बाबू, बाहरी और भीतरी त्रिज्या क्रमशः 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। पहले वहां तक देखा है, देखिए केंद्र से, सेंटर से लेता है तो 4 सेंटीमीटर आ रहा है, और सेंटर से नहीं अंदर अंदर लेता है तो 3 सेंटीमीटर आ रहा है, ठीक है ना बाबू। तो अंदर में 3 सेंटीमीटर हो गया और बाहर में बाबू क्या हो गया, 4 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। तो कह रहा है कि वलय का आपको क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो वलय का मतलब ये जो गोल है, ये बचा हुआ भाग है ना बाबू, ये गोल भाग, ये इस तरह का मोटा जो पट्टी है उसी को वलय बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? वलय बोलते हैं। तो उसी का क्षेत्रफल निकालना है।
तो छोटा वाला जो है त्रिज्या R1 मान लेते हैं। R1 बराबर बाबू 3 सेंटीमीटर। अच्छा, R2 बराबर क्या है बाबू 4 सेंटीमीटर ले लिए। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है R1 अंदर वाला यानी कि भीतरी त्रिज्या ये है ना, और ये क्या है बाबू बाहरी त्रिज्या है। आपको लिख दे रहे हैं यहाँ पर भीतरी त्रिज्या, है ना बाबू, भीतरी त्रिज्या। और ये क्या है बाबू, ये है बाहरी त्रिज्या। ये क्या हो गया, बाहरी त्रिज्या मतलब बड़ा वाला त्रिज्या हो गया। ठीक है, तो कह रहा है कि वलय का क्षेत्रफल क्या होगा, तो लिखेंगे वलय का क्षेत्रफल। देखिए वलय का क्षेत्रफल बराबर होता है कि पाई, है ना, R1 माइनस R2। तो यहाँ पर हम लोग बाहरी त्रिज्या को बड़ा माने हैं, तो R2 माइनस R1 कर देंगे। ठीक है, तो बड़ा वाला त्रिज्या में से छोटा वाला त्रिज्या को घटाया जाता है। तो यहाँ पर पाई का मान बाबू रख देते हैं 22/7, और R2 का मान क्या है बाबू 4 है, और 4 का स्क्वायर होता है स्क्वायर, पाई R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर। ठीक है, ये सूत्र होता है। तो 4 का स्क्वायर माइनस R1 बाबू क्या है, R1 है 3 का स्क्वायर। तो 22/7, 4 चौका 16 और 3 3 का 9, तो हो जाएगा बाबू 22/7, और आपका 16 को 9 से हम क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। क्या आ जाएगा बाबू 7 आ जाएगा। तो देखिए इस 7 को इस 7 से कटा दीजिए, तो आ जाएगा 22 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। क्या आ जाएगा बाबू 22 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसको समझ में नहीं आया है तो एक बार फिर से समझा देते हैं। कह रहे हैं कि किसी वलय की बाहरी और भीतरी त्रिज्या क्रमशः 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है। यानी कि बाहर की जो बाबू त्रिज्या है वो 4 सेंटीमीटर है, और अंदर भीतर की जो त्रिज्या है 3 सेंटीमीटर है। तो निकालना है वलय का क्षेत्रफल निकालना है। तो हम लोग अपना अंदर की जो त्रिज्या है, भीतरी त्रिज्या, वो 3 सेंटीमीटर लिख दिए, और बाहरी त्रिज्या जो है वो 4 सेंटीमीटर लिख दिया गया। तो वलय का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई R2 का स्क्वायर यानी कि बड़ा वाला त्रिज्या का स्क्वायर माइनस छोटा वाला त्रिज्या का स्क्वायर। तो पाई की जगह पर 22/7 हो गया, और बाहरी त्रिज्या बड़ा त्रिज्या 4 का स्क्वायर माइनस छोटा त्रिज्या 3 का स्क्वायर। तो 22/7 का 22/7 और 4 का स्क्वायर 4 चौका 16 और माइनस का माइनस और 3 का 9 हो गया। ठीक है ना बाबू, तो 22/7 हो गया, और 16 में से 9 घटाइएगा तो 7 आ जाएगा। यह 7 से 7 ऊपर नीचे तिरछा तिरछी कट गया, और 22 का 22 बच गया। यही 22 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, वलय का क्षेत्रफल हो गया। आपको समझ में 100% अब आ गया होगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। 2019 के एनुअल के फर्स्ट बार में आया है, और ये 2020 के एनुअल के फर्स्ट टाइम में आया है। तो इससे अंदाजा आप लगा सकते हैं कि ये दोनों क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए ये दोनों क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट समझते हुए और बहुत गहराई से दिल मन लगाकर देखिए इसको। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया हुआ है तीसरा नंबर कि 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल दिया है बाबू, समझ लीजिए वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है, और ये देखने में लग रहा है छोटा और साधारण, लेकिन थोड़ा सा लेंदी हो सकता है। इसलिए आप लोग दिमाग को कॉन्सेंट्रेट करके एकदम दिमाग लगाकर इसको देखिए। वृत्त का क्षेत्रफल बाबू दिया हुआ है 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है ना। अच्छा, तो अब वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, तो सर जी पाई R स्क्वायर होता है, दिया है 38.5। ठीक है, तो पाई का मान क्या होता है बाबू, तो पाई के जगह पर 22/7 लिखेंगे, R स्क्वायर लिखेंगे और 38.5 लिखेंगे। अब क्या करेंगे कि R स्क्वायर को कोई डिस्टर्बेंस नहीं करेंगे, और 38.5 और ये जाकर कर देगा 7 ऊपर में इसके साथ गुणा क्रॉस, और 22 आ जाएगा नीचे आ जाएगा। ठीक है ना बाबू। तो अब देखते हैं यहां से एक काम और करते हैं कि R स्क्वायर करके पॉइंट को हटा देंगे,
तो नीचे बाबू 10 आ जाएगा। बताइए आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? एकदम आ जाएगा, आ जाएगा ना बाबू। तो अब देखिए इसको कटाने का प्रयास करते हैं। 5 दूनी के 10, ठीक है बाबू, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। 5 साते 35, है ना, तो 3 और 5 निकला, फिर तो 3 5 फिर 35 हो गया ना, तो फिर 5 साते फिर 35 हो गया, ठीक है। 77 बार पे कट गया 5 के टेबल में। तो अब क्या करेंगे, 22 है तो 11 दूनी का 22 होता है, तो 11 के टेबल में 22 ले जाएंगे 2 बार में, और 11 के टेबल में 77 जाएगा 7 बार में, ठीक है ना बाबू। तो यहाँ पर अब देख लीजिए, यहाँ पर अब क्या लिखेंगे हम लोग, तो देखिए ध्यान से क्या लिखेंगे, r² बराबर 7 × 7 और नीचे क्या हो जाएगा 2 × 2। तो बाबू अब आप बताइएगा, r है और स्क्वायर हटेगा तो सबको क्या कर देगा, रूट में कर देगा, यानी कि 7 साते 49 और 2 दूनी का 4, ठीक है ना। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बात तो आपको समझ में आ ही गया होगा। तो क्या करेंगे बाबू, r² है बराबर 7 × 7 हो गया, और यहाँ पर 2 × 2 हो गया, और स्क्वायर जब भी हटता है तो सबको रूट में कर देता है, और 7 × 7 बराबर 7 7 49, 2 × 2 बराबर 2 दूनी के 4। तो अब बताइए r का वैल्यू क्या आ गया, 49 का वर्गमूल 7 होता है, और ये 4 का वर्गमूल 2 होता है। तो 2 से 7 कटा दीजिएगा तो 3.5 बार में कट जाएगा, यानी कि आपका त्रिज्या का जो मान आ गया बाबू, क्या आ गया, त्रिज्या बराबर 3.5 आ गया। और इसी को निकालना था, इसी को क्या करना था बाबू, निकालना था कि वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। तो वृत्त की त्रिज्या बाबू होगा 3.5 सेंटीमीटर। क्या होगा बाबू, 3.5। ऑप्शन नंबर बी 3.5 सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा। बताइए कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं हुआ? ये क्या है बाबू, तो सबसे पहले 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर वाला क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो हमने मान लिया वृत्त का क्षेत्रफल 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। वाले वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr² बराबर 38.5 दिया हुआ था, तो उसको हमने घटा दिया। ठीक है, तो 38.5 हमने लिख लिया, ठीक है ना बाबू। तो अब क्या करेंगे, इसमें इसका मान हमने पुट करके फाइनल बना दिया, त्रिज्या का मान 3.5 सेंटीमीटर हो गया। तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं बाबू। इसमें तो कहीं आपको कुछ दिक्कत नहीं हुआ होगा, πr² दिया था, और यहाँ पर पाई का मान 22/7 रख दिए, r² बराबर का बराबर 38.5 हो गया, और यहाँ पर हमने किया क्या है, r² को छोड़ दिया है, बराबर को छोड़ दिया है, 38.5 अपने जगह पर था, क्रॉस जाकर यहाँ पर तिरछा गुणा कर दिया है, और नीचे में आ गया है 22। दशमलव जब हटता है तो नीचे में आ जाता है 10, और उसके बाद आराम से कटा दिए हैं, ठीक है। जिस तरह से 10 का 5 दूनी का 10, और 5 के पहाड़ा में 77 बार में 385 कट गया है, और 7 जो है बाबू, तो 22 11 दूनी का 22, और 11 7 77, तो 7 और 7 बच गया है, तो 7 × 7, और 2 नीचे में बचा है, और गुणा फिर 2 यहाँ बचा है, तो r² बराबर 7 7 49 हो गया, 2 दूनी का 4 हो गया, स्क्वायर हट गया तो रूट हो गया। तो देखिए r का r बराबर का बराबर, और 49 का रूट जब हटता है तो 7, और 4 का रूट हटता है तो 2, यानी कि 2 से 7 कटा देंगे 3.5 बार में, यानी कि त्रिज्या का वैल्यू 3.5 सेंटीमीटर आपका आ जाएगा, ठीक है ना बाबू। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक वृत्त की परिधि 2π से बढ़कर 4π कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। यानी कि एक वृत्त की अगर परिधि दिया है 2π, है ना, और बढ़ाकर 2π से उसका परिधि बढ़ाकर 4π कर दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि 2020 के एनुअल फर्स्ट टाइम में आया हुआ है। ठीक है, तो चलिए आपको बताना होगा। यहां पर देखते हैं हम लोग, सबसे पहले लेते हैं वृत्त की परिधि। वृत्त की
परिधि दिया है बाबू, वृत्त की परिधि दिया क्या है, तो 2 पाई दिया है। और वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है बाबू, तो वृत्त के परिधि का सूत्र होता है सर 2 पाई आर बराबर 2 पाई दिया है तो 2 पाई लिख दिए ये। अच्छा 2 पाई से 2 पाई खत्म, तो आर बराबर कुछ नहीं बचा, तो बाबू क्या हो गया 1 हो गया, यानी कि आर बराबर क्या हो गया 1 हो गया। ठीक है, तो अब इस ये क्या हुआ, वृत्त की परिधि बराबर आर बराबर 1 मिल गया। लेकिन अब क्या किया गया कि उसकी परिधि को बढ़ाकर अब 4 पाई कर दिया गया। ये तो आपका पहला वृत्त हो गया। अब दूसरा वृत्त का परिधि क्या है 4 पाई बढ़ा दिया गया है ना। ये जो है आपका प्रोसेस पहले वृत्त के लिए है, पहले वृत्त के लिए, पहले वृत्त के लिए हुआ है। ठीक है ना, पहला वृत्त का परिधि 2 पाई था, अब दूसरा वृत्त में क्या किया गया, परिधि को बढ़ा कर दिया गया है 4 पाई। ठीक है, तो लिखते हैं दूसरे वृत्त के लिए, दूसरे वृत्त के लिए लिखेंगे तो फिर उसी तरह से वृत्त की परिधि, तो अब दूसरा वृत्त का परिधि बाबू क्या दिया है 4 पाई दिया है। क्या दिया है बाबू 4 पाई दिया है। ठीक है, तो वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है, वृत्त की परिधि का सूत्र होता है क्या 2 पाई आर, या यहां पर ये पाई r1 कर देते हैं और यहां पर r2 ले लेते हैं, तो यहां पर मान दिया है 4 पाई। ठीक है ना बाबू, कोई दिक्कत नहीं सर। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, देखिए क्या कर रहे हैं, 2 से 4 2 बार में कट गया, अब पाई से पाई कट गया, यानी कि r2 का वैल्यू क्या आ गया 2, r2 का वैल्यू क्या आ गया बाबू 2, यानी कि अब जो दूसरा जो त्रिज्या प्राप्त हुआ वो क्या मिल गया 2 मिल। r1 बराबर अब 1 मालूम चल गया और r2 बराबर 2 मालूम चल गया। तो जब हमको दोनों वृत्त का त्रिज्या मालूम चल गया तो कह रहा है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो अब क्या करना है, दोनों वृत्तों का क्षेत्रफल निकालना है। तो आराम से अब क्षेत्रफल निकल जाएगा। देखिए कैसे, सबसे पहले क्या काम करेंगे, पहले वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा बाबू पाई आर स्क्वायर ना। तो इसको r1 हम लोग मान लिए हैं, r1 बराबर 1 और r2 बराबर 2 मान लिए हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, पाई के जगह पर रख देंगे पाई और r1 है, इसको पहले वृत्त का r1 और r1 के जगह पर बाबू क्या रख लेंगे 1 का स्क्वायर। चलिए अब आगे बना लेते हैं यहाँ पर, तो पाई हो गया r1 का स्क्वायर हो गया, तो यहाँ पर पाई का पाई और 1 का स्क्वायर बाबू क्या होगा 1 का स्क्वायर 1 होगा, यानी कि पाई को 1 से गुणा कीजिएगा तो बाबू क्या हो जाएगा पाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू पाई हो जाएगा। तो अब आगे बढ़ते हैं, पहले वृत्त का क्षेत्रफल हम लोग निकाल लिए केवल पाई, अब दूसरा वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे, दूसरा वृत्त का क्षेत्रफल। तो बताइए दूसरा वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई r2 का स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू पाई r2 का स्क्वायर हो गया, तो पाई का पाई हो गया। अब r2 का बताइए बाबू मान क्या है, r2 का मान 2 है, तो r2 का मान 2 है, तो हम लोग r2 की जगह पर रख देंगे 2 का स्क्वायर, यानी कि पाई है ना, और 2 दूनी का बाबू क्या हो जाएगा 4, यानी कि 4 पाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू 4 पाई हो जाएगा। तो अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से देखिए, पहला वृत्त का क्षेत्रफल आया है पाई और दूसरा वृत्त का क्षेत्रफल आ गया है 4 पाई, यानी कि पहला वृत्त का क्षेत्रफल से दूसरा वृत्त का क्षेत्रफल क्या है 4 गुना है। 4 गुना दिखाई दे रहा है ना, पहला वृत्त का क्षेत्रफल पाई है खाली और दूसरा वृत्त का क्षेत्रफल जो है 4 पाई है, यानी कि पहला वाला वृत्त के क्षेत्रफल से दूसरा वाला वृत्त का जो क्षेत्रफल है बाबू 4 गुना है। तो यही पूछ रहा है इसमें कि आधा होगा कि 2 गुना होगा कि 3 गुना होगा कि 4 गुना होगा। तो लिख देंगे कि पहले वाला वृत्त से दूसरा वाला वृत्त क्या है बाबू
वृत्त 4 गुना है। बस यही 4 गुना क्या हो गया आपका आंसर हो गया। यही 4 गुना बाबू क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसमें क्या हो जाएगा आंसर। बताइए कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, तो 100% आपको समझ में बात आ गया होगा। अगर आप इस वीडियो को चारों क्वेश्चन को देखें, चारों क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, एकदम 100% दिमाग में घुस गया, तो आप इस वीडियो को कहिए, लिखिए कमेंट में कि सर जी हाँ समझ में आ गया। अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए होंगे तो कृपया कर हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को अवश्य लाइक कीजिएगा और दोस्तों में वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। बाबू आप हमारे वीडियो को अंत तक देखिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है।